फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है फॉरेस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली देखिए फॉरेस्ट्री का आखिर स्कोप क्या होता है। जब आप BSc एग्रीकल्चर का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, BSc एग्रीकल्चर का जब फॉर्म भरते हैं तो इसी में बहुत सारे स्कोप खुलता है। जैसे कि देखो, इसमें आपको एग्रीकल्चर मिलता है, इसमें आपको हॉर्टिकल्चर मिलता है, इसमें आपको यहाँ पर BVSC का भी कोर्स अभी ऑप्शन दे रहा है झारखंड कंबाइंड में। और यहाँ पर आपको फिशरी का कोर्स मिलता है, यहाँ आपको डेयरी का कोर्स मिलता है, यहाँ पर आपको फॉरेस्ट्री मिलता है। बेसिकली हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट्री के बारे में कि आखिर जो फॉरेस्ट्री होता है, ठीक है, आखिर ये होता क्या है और इसमें स्कोप क्या है, आखिर इसको करने से फायदा क्या है। तो ये यहाँ पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, एक सेकंड स्लाइड थोड़ा चेंज कर ले। सबसे पहले बात करें तो जब आपका 10+2, जब आपका 10+2 जब होता है साइंस स्ट्रीम से, तब आप इस श्रेणी में जा सकते हैं, तभी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ साइंस में कर सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ साइंस, इसमें आप आगे जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप PhD भी कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं। PhD करके आगे आप प्रोफेसर का प्रोफेशन में जा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं आप स्टूडेंट्स को। तो ये सब है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखो, अभी तक जितने भी स्टूडेंट है सबको पता है कि जो भी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का कोर्स में उनका जो अलग से बैंक वगैरह में भी, बैंक हो या UPSC का एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनका अलग से कोर्स भी इसमें मिलता है। तो जी हाँ, इसमें यूपीएससी में भी आप लोग के लिए फायदा है। यूपीएससी में आप लोग के लिए अलग से वैकेंसी रिलीज होता है। ठीक है, और उस वैकेंसी के आधार पे ही आप लोग को यहाँ पर जॉब मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें आप BSc इन फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, MSc इन फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, BSc इन वाइल्ड लाइफ कर सकते हैं, MSc इन वाइल्ड लाइफ कर सकते हैं, MSc इन वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, PG डिप्लोमा इन फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं फॉरेस्ट्री का। तो ये सारा एक कोर्स है। देखिए, अब आपके माइंड में आएगा कि सर मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे फॉरेस्ट्री से, तो क्या जॉब तुरंत मिल जाता है? जी हाँ, तो इसमें कुछ चुनिंदा जो कंपनीज होता है, ठीक है, कुछ जो चुनिंदा कंपनीज होते हैं वो अपने साइड से जॉब प्रोफेशन में आप लोग को रखते हैं। मगर जब तक आप हायर एजुकेशन में नहीं जाइएगा, तब तक आपको अच्छा खासा सैलरी वाला जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? कि अगर आप जैसे कि ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे अगर नॉर्मल मान के चलिए कि हम यहाँ पर MBBS करते हैं, तो उसके बाद जब तक MD नहीं करेंगे, PG नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, MBBS तो ठीक है, आप कोर्स कंप्लीट किए, बट उसके बाद जब तक आप हायर एजुकेशन पे नहीं जाइएगा, तब तक उसका कोई मतलब नहीं होगा कुछ खास। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आप इसके बाद आगे जब पढ़िएगा, तब जाके आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, अब आपने आपने सुना अभी, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि यूपीएससी में आपको यहाँ पर मिलता है। तो फॉरेस्ट्री में स्नातक की डिग्री रखने वाले केंद्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय वन सेना यानी IFS, ठीक है, इस सॉरी IFS, ठीक है, इसमें आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विस। तो इसमें आप लोग को जाने का मौका मिलता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी देखिए, इसमें IFS एग्जाम पास करने के बाद बतौर फॉरेस्ट रेंज, ठीक है, देख लो यहाँ पे बता रहे हैं फॉरेस्ट रेंज, ठीक है,
जिसमें आपका काम होता है जंगल का देखभाल करना, नए पौधे लगवाना और पेड़ पौधों की नई प्रजातियों का रक्षा करना। यूपीएससी हर साल जुलाई के महीने में, जब जुलाई का महीना आता है, तो जुलाई के महीने में इस फॉर्म को रिलीज किया जाता है, ठीक है। और आईएफएस एग्जाम आयोजित करती है। इस एग्जाम के लिए वही सेम सिस्टम है, पहले आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो जिनमें काबिलियत है वो इस एग्जाम को क्लियर कर कर आगे बढ़ सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। बाकी कुछ बैंक कंपनी भी इसमें आप लोग को एनरोल लेता है, जैसे आईडीबीआई बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, एसबीआई हो गया। तो ये सब बैंक में भी आप लोग को प्रायोरिटी मिलता है। अगर आप कोई बैंकिंग का फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी आप लोग को यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, और इसमें आप कुछ कर सकते हैं, तो जू क्यूरेटर बन सकते हैं। जू में जानवरों को केयर करने के लिए काम करते हैं ये। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए दिनचर्या का जांच करता है। जानवरों का कल्याण और प्रकाशन जिसको बोलते हैं जू क्रिएटर और जिम्मेदारी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है डेंड्रोलॉजिस्ट। ये पेड़ पौधे के वैज्ञानिक अध्ययनों के स्पेशलिस्ट होते हैं। बतौर, देखिए, ये काम करते हैं उसका जीवन चक्र, जो भी साइकिल ऑफ प्लांट है या फिर ट्री, ठीक है, इस पे ध्यान रखते हैं ये लोग। इथनोलॉजिस्ट होते हैं, इथनोलॉजिस्ट, ठीक है, इथनोलॉजिस्ट। इनका काम क्या होता है, वनों में जैव संपदा में होने वाले परिवर्तन, इनका कार्य प्रणाली की स्टडी करते हैं। यह चिड़ियाघर में एक्वेरियम और लेबोरेटरी में जानवरों की हेल्दी हैबिट डिजाइन करने में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है फॉरेस्ट रेंजर। जैसे कि अभी आप लोगों को बताएं यूपीएससी को लेकर, जैसे यूपीएससी को लेकर बता रहे थे कि फॉरेस्ट रेंज होते हैं, फॉरेस्ट रेंज, ठीक है। इनका क्या काम होता है, फॉरेस्ट की कटाई, जैसे डिफॉरेस्टेशन अभी तक ज्यादा हो रहा है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में पेड़ों की कटाई व जानवरों के शिकार पर रोकथाम और फॉरेस्ट में नियम कानून लागू करना, फॉरेस्ट का काम करना। इनका काम दुर्लभ पौधों की खेती व उनकी पैदावार को बढ़ाना है, इंक्रीजिंग ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये एक तरह से जॉब आप लोग के लिए अच्छा है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ जर्नलिज्म, वाइल्ड लाइफ जर्नलिज्म का काम कर सकते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ जर्नलिज्म का काम क्या होता है, वाइल्ड लाइफ जर्नलिज्म में ढेर स्कोप है, और इनका काम एनिमल से जुड़े तमाम जानकारी लोगों तक पहुंचाना होता है, ठीक है। एनवायरमेंट रिसर्चर बन सकते हैं आप। रिसर्च के जरिए फॉरेस्ट में आने वाले चेंज, एनिमल में आने वाले चेंजेस और नए नए पौधों की प्रजातियां का पता लगाना। देश में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको में आप वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे प्रीमियर संस्थान में जाकर अपना रिसर्चर आप जगह पा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ठीक है। सैलरी की अगर मैं बात करूं, देखो, अगर मैं वेतन की बात करूं कि अगर आप, जैसे अगर हम सैलरी की बात करें आपका, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं सैलरी पे, ठीक है, कि सैलरी कितनी आपको मिलेगी। फॉरेस्ट में डिग्री पूरा करने के बाद शुरुआत में आपकी सैलरी 20 से 25 हजार होगी, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, 20 से 25 हजार के करीब आपकी सैलरी होगी, ठीक है। उसके बाद वही कुछ वर्षों के बाद, अनुभव के बाद, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, 40 हजार से 50 हजार हो सकता है, ठीक है। और अगर आप यूपीएससी वगैरह में चले जाते हैं तो भाई आपको पता है 60 से 70 हजार से ज्यादा आपको सैलरी मिलता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो हाँ, जो भी नेचर को प्यार करते हैं, जो भी नेचर को प्यार करते हैं, उनके लिए, जो नेचर लव है, उनके लिए ये सब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा रहता है। दिन भर नेचर से जुड़े रहेंगे वो लोग, तो इनके लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो और वही सरकारी सैलरी में, हाँ, तो वही जैसे कि मैंने बताया कि सरकारी सैलरी यही होगा, यूपीएससी वगैरह या फिर किसी बैंक वगैरह में आप जाते हैं, तो वहां की जो सैलरी होगी 60 से 70 हजार रुपये, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जनरली अगर मैं बता दूं, अगर कुछ नहीं भी होगा तब भी आपको लगभग 30 हजार से 40 हजार आपको मिलेगा ही सैलरी, ये आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप अच्छा करते हैं तो। और जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं, जैसे झारखंड में अगर आप किसी कॉलेज से फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, जैसे बिरसा से ही कर रहे हैं, तो देखिए डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने बताया है कि आपको, देखो, कैंपस मिलेगा, आपको सिलेक्शन भी मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं, कैसे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में आप कैसे हैं,
वो सब पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको सिलेक्शन भी मिलेगा। ठीक है। आई होप आपको मैंने अच्छे से समझा पाया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा कुछ तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और जिनको भी चैनल ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। लाइक कर लीजिए। और थैंक्स ऑल लॉट। ठीक है।